मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज 8वें अध्याय में संवर एवं निर्जरा तत्वों का वर्णन करते हुए संवर के कारण बता रहे हैं। संवर के जो 6 कारण बताए गए हैं, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसय जय और चारित्र, इनमें से 4 कारण हमने समझ लिए हैं। आज हम परिसय जय समझ रहे हैं। परिसय जय में सबसे पहले बताया गया कि परिसहों को सहन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? संवर के मार्ग से च्युत ना हो जाएं, इसलिए, तथा कर्मों की निर्जरा के लिए परिसहों को सहना चाहिए। अब परिसय कौन कौन से होते हैं? 22 परिसहों के नाम बताए जा रहे हैं। सूत्र नंबर 9 दोहराएंगे। क्षुत्पिपासा, शीतोष्ण दंशमशक, नाग्न्यारति, स्त्रीचर्या निषद्या, शय्याक्रोश बध, याचना लाभ रोग, तृणस्पर्श मल, सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा ज्ञानादर्शनानि। इसमें 22 परिसहों के नाम बताए गए हैं। जो मोक्षार्थी हैं उन्हें इन 22 परिसहों को सहन करना चाहिए, समता पूर्वक सहन करना चाहिए। कौन कौन से नाम है एक एक देख लें। क्षुधा माने भूख, पिपासा माने प्यास, शीत माने सर्दी की बाधा, उष्ण माने गर्मी की बाधा, दंशमशक नाग्न, अरति स्त्री, चर्या निषद्या, शय्या आक्रोश, वध याचना, अलाभ रोग, तृणस्पर्श मल, सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा अज्ञान और अदर्शन, ये 22 परिसहों के नाम बताए गए हैं। तो जैसे बहुत ज्यादा भूख की पीड़ा हो रही है, वेदना हो रही है, और भोजन अपने नियमानुसार, जैसे मुनि की विधि होती है आहार करने की, या त्यागी वृत्तियों की विशेष विधि होती है, वैसे नहीं मिल रहा है, शुद्ध भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो उस भूख की पीड़ा को सहना, धैर्य पूर्वक सहना, समता पूर्वक सहना। इसी प्रकार प्यास की वेदना हो रही है, गर्मी का समय है, तो उसे प्यास के वश में नहीं होना और प्यास की वेदना को धैर्य के साथ समता पूर्वक सहन करना। एक बार ऐसा हुआ, एक मुनि महाराज जंगल में तपस्या कर रहे थे और गर्मी का समय था, तो चारों ओर सूर्य तेज था और सभी पत्ते वगैरह पेड़ों के सूखे हुए थे, गर्म हवाएं चल रही थीं, लू लपट जैसी इस तरह की स्थिति थी। तो वहां पर उस वन में विचरण करने वाली एक व्यंतर गंगा देवी, उसके मन में ये विचार आया कि ये मुनिराज पानी पी लें, इतनी गर्मी भीषण प्यास की वेदना इनको हो रही होगी, तो बढ़िया शीतल जल भर के एक लोटे में वो लेकर के आई और मुनिराज के पास में अच्छे भक्ति भाव पूर्वक, विनय पूर्वक उनके सामने वह लोटा उनको बताते हुए निवेदन की कि इतनी गर्मी में आप यहाँ पर हैं तो इस पानी को पी लें। तो मुनिराज ने सहज भाव में अपने नियमों का हवाला देते हुए बताया कि हम 24 घंटे में एक बार आहार की बेला में ही आहार पानी ग्रहण करते हैं, शेष समय में हम आहार या पानी ग्रहण नहीं करते हैं।
कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी प्यास की वेदना हो, चाहे भूख की वेदना हो, लेकिन हम अन्य समय में या एक दिन में दूसरी बार भोजन या पानी ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसा उत्तर सुनकर के वह व्यंतरी देवी बहुत प्रभावित हुई और क्या करें, कैसे इनकी प्यास की वेदना को दूर करें, कुछ उपाय करें, ऐसा सोच करके उसने जो भी देव होते हैं उनकी विक्रिया रिद्धि और उनकी शक्तियां इस प्रकार की होती हैं, तो उसने अपनी रिद्धि के प्रभाव से उस जंगल में आसपास बढ़िया शीतल वायु और मंद मंद पानी की बूंदों की बरसात ऐसा प्रवाहमान कर दिया। इस प्रकार देवों में ये विशेष शक्ति होती है, अपनी विक्रिया से इस प्रकार के कार्य वो कर सकते हैं, अच्छे भी कर सकते हैं, बुरे भी कर सकते हैं। जैसे अन्यत्र प्रसंग आता है कि एक व्यंतर देव ने अयोध्या नगर में महामारी फैला दी, एक बार एक व्यंतर ने मथुरा नगर में महामारी फैला दी, जिससे बहुत सारे लोग उस बीमारी के कारण से मर गए। जैसे अभी हमारे संपूर्ण विश्व में अनेक देशों में कोरोना महामारी फैली है और इससे भी कई लोग पीड़ित हैं और अनेक लोगों का देहांत भी हो गया है, वर्तमान हो भी रहा है। तो इस प्रकार की दोनों प्रकार की शक्ति देवों के अंदर, देवों में रहती है। तो उस के उन प्रयासों से मुनिराज की जो प्यास की वेदना थी वो दूर हो गई। तो इस प्रकार के चाहे उनके अनुकूल चीज मिले चाहे प्रतिकूल मिले, प्यास की वेदना है तो उसे सहन करेंगे। इसी तरह से सर्दी गर्मी की, शीत से पीड़ित हो रहे हैं तो भी शीत का प्रतिकार करने की भावना भी मन में नहीं आना, इसे कहते हैं शीत परिसह जय। एक दूसरा ये होता है कि ऐसा सोचते रहें कि अरे कुछ मिल जाता तो सर्दी से बच जाते, इस तरह का सोचते रहें तो वो परिसह जय नहीं कहलाएगा। इसी तरह गर्मी की बाधा को, घोर गर्मी पड़ रही, भीषण गर्मी है और उससे विचलित ना होना और समता पूर्वक सहन करना, दंश मशक कहलाता है। मच्छर मक्खी वगैरह इस प्रकार के जीव अगर काटते हैं तो उसे समता पूर्वक सहन करना, ये दंश मशक परिसह जय। जय का मतलब परिसह को जीतना, तो यहाँ परिसह के नाम दिए हैं, उनको जीतना, इसको परिसह जय कहते हैं। इसके बाद नग्न परिसह, मुनिराज नग्न रहते हैं, 22 परिसह सहन करते हैं। तो निर्विकार रहना, नग्न तो रहते ही हैं लेकिन विकार उत्पन्न नहीं होना, ये नग्न परिसह जय है। इसी प्रकार अरति परिसह, अरति का मतलब होता है अप्रेम, तो अरति उत्पन्न होने के अनेक कारण रहते हैं। जैसे शरीर में मल वगैरह लगा हुआ है तो भी अरति उत्पन्न नहीं होना, या अरति बाहर के अन्य पदार्थों को देख करके, इस प्रकार से। इसके बाद है स्त्री परिसह जय। स्त्रियां नाना प्रकार के हाव भाव दिखाती रहें लेकिन फिर भी उनको देखने, उनका रूप देखने या आलिंगन करने की भावना नहीं होना, ये स्त्री परिसह जय है। मुनिराज जब अपने आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, जैसे श्री राम मुनि के जीवन में इस प्रकार का प्रसंग आया, जब श्री राम मुनि अवस्था में तपस्या कर रहे थे, आत्म ध्यान में लीन हो रहे थे, तो उस समय सीता जो स्वर्ग में, अहिमिंद्र 16वें स्वर्ग में थी, तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना और राम को रिझाने के लिए कि अगर ये आत्म ध्यान में लीन रहे तो इनको केवल ज्ञान होकर के मोक्ष हो जाएगा, और अगर ये ध्यान से च्युत हो जाएं तो ये भी स्वर्ग में आएंगे, तो हम स्वर्ग में देव देवी दोनों आनंद भोग करेंगे। ऐसा विचार करके वो राम को रिझाने के लिए सीता का वही पुराना वाला रूप बना करके राम के आगे नाना प्रकार से हाव भाव बता करके प्रलोभन करने लगी। लेकिन राम अपने आत्म ध्यान में लीन रहे और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और निर्वाण को प्राप्त हुए। तो ऐसे स्त्री परिसय को जीतना। इसी तरह है चर्या परिसय, चर्या का संबंध है चलने फिरने से।
तो विहार करते हैं जैसे मुनिराज, तो पैरों में कंकर पत्थर चुभ जाते हैं, फोले पड़ जाते हैं, तो ये सब समता पूर्वक सहन करना, ये चर्या परिसह जय है। फिर है निषद्या परिसह। निषद्या कहते हैं बैठने को, आसन लगा के जैसे बैठ गए हैं, तो उसमें पैरों में दर्द होने लगा या कमर में दर्द होने लगा, पीठ में दर्द होने लगा, तो भी उससे विचलित नहीं होना। इसी प्रकार से शय्या परिसह है, ये सोते समय परिसय होता है। जैसे सो रहे हैं, अब कोई लकड़ी पाटे पे तखत पे सो रहे हैं और कहीं ऊंचा नीचा है या कोई कील फांस वगैरह निकली है और चुभ रही है, तो भी एक करवट ही सोते हैं, बदलते नहीं है करवट, तो ये शय्या परिसह जय है। फिर है 12वां आक्रोश परिसह है। आक्रोश का मतलब कोई कठोर वचन बोले, गाली भी दे, तो क्या करेंगे? गाली सुन मन खेद नानो, गुण को अवगुण कहे अयानो। उत्तम क्षमा की पूजन में पढ़ते हैं हम लोग, 10 धर्म पूजन में, तो कठोर वचन या गाली वगैरह के वचन भी शांत होकर के सहन कर लेना, ये आक्रोश परिसह है, मतलब उस पर क्रोध वगैरह नहीं करना, आक्रोश परिसह जय है। इसी तरह वध परिसह जय, किसी का मारने पीटने को भी कोई आ जाए, घर ते निकारे तन बेदारे, बैर जो ना तहाँ धरे, तो मारने पीटने भी लगे कोई, तो भी उस पर क्रोध नहीं करना, उससे बदला लेने का भाव नहीं होना, यह है वध परिसह जय। इसके बाद है याचना परिसह। याचना का मतलब होता है मांगना, जैसे भिक्षा वगैरह मांगते हैं या कोई दूसरी चीज मांगते हैं, तो जैसे मुनिराज को आहार नहीं मिले या अन्य कोई वस्तु की आवश्यकता है, तो उसे आहार या अन्य कोई वस्तु किसी से मांगते नहीं है। देखो, मांगने में, याचना करने में दीनता आती है, तो अपने मुख पर दीनता नहीं लाते हैं, इसे कहते हैं याचना परिसह जय। इसके बाद है अलाभ परिसह। जैसे आहार को निकले, इस तरह से ऋषभदेव अपने मुनि अवस्था में आहार के लिए निकले और आहार उनको नहीं मिला, फिर निकले, फिर आहार नहीं मिला, ऐसे 6 महीने तक वो आहार के लिए भ्रमण करते रहे, किंतु उनको आहार नहीं मिला, तो इसे कहते हैं अलाभ। एक बार आचार्य शांति सागर महाराज 7 दिन तक लगातार आहार के लिए जाएं, लेकिन उनकी विधि नहीं मिली और आहार नहीं हुआ, तो ये अलाभ कहलाता है। तो इस प्रकार का अलाभ होने पर भी उसे समता पूर्वक सहन करना, इसे अलाभ परिसह जय कहते हैं। फिर है शरीर में अनेक व्याधियां हो जाएं तो भी उनके चिकित्सा का विचार भी नहीं करना, ये रोग परिसह जय है। रोग बीमारी कुछ भी हो गया तो उसे भी समता से सहन करना, उसके इलाज वगैरह का विचार नहीं करना। इसके बाद है तृण स्पर्श, कांटे वगैरह लग जाएं तो उनको समता पूर्वक सहन करना, इसे कहते हैं तृण स्पर्श परिसह जय। और फिर मल परिसह, शरीर में मलिन शरीर होता है, मुनि तन मलिन न देख गिनावे, तो अपना शरीर मलिन हो रहा है तो भी उसको उस पर ध्यान ना दे करके अपने आत्म भावना में ही लीन रहना, इसे मल परिसह जय कहते हैं। इसके बाद है सत्कार पुरस्कार परिसह जय। कोई सम्मान करे या अपमान करे, दोनों में एक सा समभाव रखना, और आदर सत्कार नहीं हो रहा है तो खेद खिन्न नहीं होना, इसे कहते हैं सत्कार पुरस्कार परिसह जय। फिर है प्रज्ञा परिसह, खूब ज्ञान है उसके बाद भी उसका गर्व नहीं करना, इसे कहते हैं प्रज्ञा परिसह जय। और कोई तिरस्कार करे अज्ञान परिसह की, अरे तुझे कुछ नहीं आता है, तुम ये तो अज्ञानी है, इसे किसने मुनि बना दिया, क्यों मुनि बन गए हो, कुछ आता जाता तो है नहीं, इस तरह से कोई कहे तो भी उससे खिन्न नहीं होना और अपने ज्ञान के प्राप्ति के लिए बराबर प्रयत्न करते रहना, इसे कहते हैं अज्ञान परिसह जय। ऐसे शिवकोटि मुनिराज थे, तो 12 वर्ष उन्होंने गुरु के पास अध्ययन किया, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ भी ना समझ में आता था, ना याद होता था,
यहाँ तक कि णमोकार मंत्र भी उनको याद नहीं होता था। तो बहुत ही मतलब वो अपने आप में चिंतित रहते थे कि उनका क्या होगा, कैसे होगा। तो जब णमोकार मंत्र भी याद नहीं हो रहा तो क्या करें, कैसे अपना आत्म ध्यान करें, कैसे सामायिक वगैरह करें, कोई मंत्र वगैरह कुछ भी आता ही नहीं है, याद ही नहीं होता है। तो फिर उन्हें उनके गुरु महाराज ने कहा कि तुम शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। इस प्रकार से ये चीज शरीर मतलब राग माँ तुष माँ रोष, राग मत करो और द्वेष मत करो। इस प्रकार का छोटा सा सूत्र वाक्य उनके लिए बताया कि तुम इसका चिंतन किया करो हमेशा। माँ तुष माँ रोष, इस तरह से मतलब राग द्वेष से मैं भिन्न हूँ आत्मा। तो इस तरह वो अपना चिंतन करते रहे और ऐसे ही विहार करते हुए जा रहे थे। तो ये मंत्र छोटा सा 4 अक्षर का, ये भी वो भूल गए, 4 शब्दों का। जब भूल गए तो अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा था। तो वहाँ एक अपने दरवाजे पे महिला दाल बड़ा बनाने के लिए उसके छिलके अलग कर रही थी, धो रही थी। तो उसे देख करके वो एकदम वहीं खड़े हो गए और देखने लगे, देखते रहे और देखते देखते अचानक उनको याद आया कि गुरुजी ने ऐसे ही तो पढ़ाया था। तो जैसे ये महिला उससे क्या कर रही हो, बोली छिलका अलग कर रहे हैं, दाल अलग कर रहे हैं। तो बोले ऐसे ही तो गुरुजी ने हमें बताया था कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो मांस भिन्नम, दाल अलग छिलका अलग, ऐसे ही शरीर अलग आत्मा अलग, और शरीर आत्मा पृथक पृथक, ऐसा चिंतन करते करते वहीं पर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो उन्होंने अज्ञान परिचय को सहन किया और आत्म ध्यान की भावना की, तो उनके लिए परम उपलब्धि की प्राप्ति हुई। इसके बाद है अदर्शन परिचय, अंतिम है 22वां। अदर्शन का संबंध है श्रद्धान से। जैसे सम्यक दर्शन श्रद्धान होता है तो उसके से च्युत होने के अनेक निमित्त मिले, मतलब बाधाएं मिलें, लोग लोभ वगैरह दिखाएं, तो भी मुनि मार्ग में अपने श्रद्धान में बराबर आस्था बनाए रखना, इसे कहते हैं अदर्शन परिचय जय। इस तरह इन परिचयों को संक्लेश रहित चित्त से सहन करें तो कर्मों का संवर होता है, अर्थात आते हुए कर्म रुकते हैं। ये संवर के कारण में 5वां कारण बताया जा रहा है। अभी इन 22 परिचयों के बारे में थोड़ा सा वर्णन और चलेगा, उसे समझ लेते हैं कि 14 गुणस्थान होते हैं, तो किस गुणस्थान में कितने परिचय होते हैं, ये बात बताई जा रही है। सूत्र नंबर 10 दोहराएंगे। सूक्ष्म सांपरायत छद्मस्थ वीतराग योष चतुर्दश। सूक्ष्म सांपरायत छद्मस्थ वीतराग योष चतुर्दश, मतलब 14 परिचय होते हैं। 14 परिचय किसको होते हैं, ये यहाँ पर बताया कि सूक्ष्म सांपराय, सूक्ष्म सांपराय 10वें गुणस्थान का नाम है। तो सूक्ष्म सांपराय नाम के 10वें गुणस्थान में, और छद्मस्थ वीतराग, छद्मस्थ वीतराग कहलाते हैं 11वें और 12वें गुणस्थान में। मतलब केवल ज्ञान होने के पहले की जो अवस्था है वो छद्मस्थ अवस्था कहलाती है, और वीतराग अवस्था होती है, वहां पर राग द्वेष नहीं होता है, इसलिए छद्मस्थ वीतराग कहते हैं 11वें और 12वें गुणस्थान को। तो सूक्ष्म सांपराय नाम के 10वें गुणस्थान में और छद्मस्थ वीतराग नाम के 11वें और 12वें गुणस्थान में। 11वें गुणस्थान का नाम है उपशांत मोह और 12वें गुणस्थान का नाम है क्षीण मोह, और ये दोनों को छद्मस्थ वीतराग की संज्ञा है। 11वें उपशांत मोह में कषायों का उपशम रहता है, अर्थात उदय में नहीं रहती हैं कषायें, और 12वें क्षीण कषाय गुणस्थान में, क्षीण मोह में
कषायों का क्षय हो जाता है, अर्थात मोहिनी कर्म का पूरी तरह से क्षय हो जाता है। तो ये दोनों गुणस्थान छद्मस्त वीतराग कहलाते हैं। इन दोनों गुणस्थान में और सूक्ष्म संप्राय से 3 गुणस्थानों में 14 परिचय होते हैं। कौन कौन से 14 होते हैं उनके नाम समझ लें। जो 22 बताए गए हैं ऊपर, उन्हीं में से 14 होते हैं और शेष 8 नहीं होते हैं। तो 14 के नाम है क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, बध, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, प्रज्ञा और अज्ञान। ये 14 परिचय होते हैं। क्यों होते हैं 14 परिचय? क्योंकि वहाँ देखो मोहिनी कर्म का उदय तो नहीं है। मोहिनी कर्म के उदय से जो परिचय होते हैं, ऐसे 8 परिचय कम हो गए। मोहिनी कर्म का उदय ना होने के कारण 8 कम हो गए। और 10वें में केवल लोभ संजुलन कषाय का उदय है, वह भी अत्यंत सूक्ष्म है। इसलिए 10वां गुणस्थान भी वीतराग छद्मस्त के ही तुल्य है। इसलिए उसमें भी मोहजन्य 8 परिचय नहीं होते हैं। मोहिनी कर्म के उदय से होने वाले जो 8 परिचय हैं वो कम हो जाते हैं और शेष 14 परिचय वहां पर रहते हैं। अब आगे 11वें सूत्र में बता रहे हैं और ऊपर माने 13वें गुणस्थान में कितने परिचय होते हैं। सूत्र दोहराएंगे। एकादश जिने केवली भगवान, जिन माने केवली भगवान, 4 घातीय कर्मों से रहित केवली भगवान हैं, उनमें 11 एकादश माने 11 परिचय होते हैं। 11 परिचय क्यों होते हैं इसका कारण आगे बताया जाएगा। ये वेदनी कर्म के उदय से होते हैं। वेदनी कर्म का अभी क्षय नहीं हुआ है अनंत भगवान के, इसलिए वहां पर 11 परिचय माने गए हैं। और अन्य गुणस्थानों में कितने परिचय होते हैं? देखो 10वें से नीचे की बात करेंगे अब। और ये 22 परिचय मुनि सहन करते हैं विशेष रूप से, तो मुनि 6वें गुणस्थान से होते हैं। तो अभी 6वें गुणस्थान, 7वें, 8वें, 9वें इन गुणस्थानों की बात नहीं आई है। 10वें, 11वें, 12वें की बात आ गई है और 13वें में केवली अनंत भगवान जिन होते हैं उनकी बात आ गई है। तो अब 6वें से 9वें गुणस्थान तक कितने परिचय होते हैं ये सूत्र नंबर 12 में बताया जा रहा है। दोहराएंगे। बादर सांपराये सर्वे। बादर सांपराये सर्वे। बादर सांपराय अर्थात 9वें गुणस्थान तक। देखो 10वां गुणस्थान सूक्ष्म सांपराय है, तो 10वें सूक्ष्म सांपराय के पहले के जो गुणस्थान है उन्हें बादर संप्राय के नाम से जाना जाता है। और चूंकि ये मुनि के हैं इसलिए 6वें गुणस्थान से शुरू करेंगे। तो 6वां, 7वां, 8वां और 9वां इन 4 गुणस्थानों में सर्वे माने सब परिचय होते हैं। सबसे मतलब कितने हो गए? सबका मतलब 22 परिचय है, क्योंकि सब 22 ही हैं, 22 से ज्यादा नहीं होते हैं, इसलिए 22 परिचय होते हैं। कौन से गुणस्थान में? 6वें, 7वें, 8वें और 9वें गुणस्थान में। अब आगे किस कर्म के उदय से कौन सा परिचय होता है ये बता रहे हैं। आसान है इसलिए हम इसको कर ले रहे हैं। छोटे सूत्र हैं। 13 नंबर दोहराएंगे। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने। ज्ञानावरण के होने पर प्रज्ञा और अज्ञान परिचय होते हैं। 22 परिचयों में से ज्ञानावरण कर्म के उदय से 2 परिचय होते हैं, प्रज्ञा और अज्ञान। इसके बाद सूत्र नंबर 14 में दोहराएंगे। दर्शन मोहांतराय। दर्शन मोहांतराय यो प्रदर्शना लाभौ। दर्शन मोहांतराय यो प्रदर्शना लाभौ। दर्शन मोह मोहिनी कर्म का पहला भेद है। मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी।
तो दर्शन मोह के होने से अदर्शन परिचय होता है और अंतराय से अलाभ परिचय होता है। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में अदर्शन परिचय और अंतराय कर्म के उदय में अलाभ परिचय होता है। ऐसे ही याद रखना होगा। इसके बाद है चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से कौन कौन से परिचय होते हैं। 7 परिचय होते हैं, उनके नाम इसमें बताए गए हैं। सूत्र 15 दोहराएंगे। चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निषद्याक्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। ये 7 परिचय बताए गए हैं। चारित्र मोहे माने चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में होते हैं। नाग्न्य, दूसरा अरति, तीसरा स्त्री, चौथा निषद्या, 5वां आक्रोश, 6वां याचना और 7वां सत्कार पुरस्कार। ये 7 परिचय चारित्र मोह के उदय से होते हैं। अब देखो एक बार हम इसको इकट्ठा कर लें। चारित्र मोहिनी से ये 7 हो गए, इसके ऊपर दर्शन मोहिनी से 1 था अदर्शन परिचय, तो 8 हो गए। तो ये दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों मोहिनी कर्म के भेद हैं। तो इस तरह मोहिनी कर्म के 8 हो गए टोटल। ठीक है, चारित्र मोहिनी के 7, दर्शन मोहिनी का 1, 8 हो गए। एक है अंतराय कर्म के उदय से अलाप परिचय, तो 9 हो गए। इसके ऊपर है ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरण कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान, ये 2 परिचय होते हैं। तो इस तरह परिचय 11 हो गए, कर्म 3 हो गए। अब आगे अगला सूत्र 16 दोहराएं। वेदनीय शेषाः, शेष परिचय बचे 11। तो शेषा माने शेष जो परिचय बचे 11 है, वो वेदनी कर्म के उदय से होते हैं। देखो 11 ऊपर हो गए 3 कर्मों से, और शेष जो बचे 11 वो वेदनी कर्म के उदय से होते हैं। और इसके ऊपर जो सूत्र आया था एकादश जिने, माने जिनेन्द्र भगवान के, केवली भगवान के, या कहें अरहंत भगवान के या तीर्थंकरों के 11 परिचय होते हैं। तो ये वही 11 परिचय हैं जो वेदनीय शेषा, वेदनी कर्म के उदय से शेष 11 परिचय होते हैं। ये वही हैं जो एकादश जिने, जो अरहंत भगवान के, केवली भगवान के 11 परिचय होते हैं। उनके नाम कौन कौन से हैं देखो। क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, बध, रोग, तृण स्पर्श और मल परिचय, ये वेदनी कर्म के उदय में होते हैं। और यही 11 परिचय अरहंत भगवान के होते हैं, एकादश जिने, इस सूत्र से बताया है। और अब परिचय के संबंध में अंतिम सूत्र है 17वां दोहराएंगे। इसमें ये बताया है कि एक व्यक्ति को एक साथ कितने परिचय हो सकते हैं। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नै कोनविंशते। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नै कोनविंशते। एकोनविंशति, एकोनविंशति माने 19, एकोन माने 1, ऊन विंशति माने 1 कम 20, ऐसे संस्कृत में एकोनविंशति बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 1 कम 20 माने 19। युगपदे एकस्मिन, युगपदे माने एक साथ, एकस्मिन माने एक जीव को, एकादयो भाज्या, एक को आदि लेकर, माने कम से कम होगा तो 1 होगा और अधिक से अधिक होंगे तो 19 परिचय होंगे। माने एक साथ एक समय में एक जीव को 19 परिचय तक हो सकते हैं एक साथ। जैसे कोई कोई ये बोलते हैं ना कि अरे अब एक बीमारी हो तो नाम बताएं, यहाँ तो बीमारियां हैं, काय कौन कौन का नाम बताएं। ऐसा कई बार होता है। कई लोग जो ज्यादा पीड़ित होते हैं, बीमार होते हैं, दुखी होते हैं, सिर दर्द भी हो रहा, पेट दर्द भी हो रहा, अन्य कोई ये परेशानी है, बुखार भी है, सर्दी है, खांसी है, बीपी है, शुगर है, अनेक चीजें हैं। तो ऐसे परिचय
सर्दी भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है। नहीं, सर्दी गर्मी एक साथ नहीं लग सकती है। सर्दी लगेगी, भूख प्यास लग सकती है ना। सर्दी गर्मी दोनों एक साथ नहीं हो सकती हैं। ठीक है, भूख और प्यास एक साथ हो सकती है। तो जैसे सर्दी गर्मी एक साथ नहीं हो सकती है, तो एक कम हो जाएगा, माने 22 में से। तो ऐसे 19 कौन कौन से एक साथ हो सकते हैं ये देख लें। तो कम क्या हो जाएंगे उनको यहाँ देख लें, तो बाकी 19 बचे रहेंगे। तो एक तो हमने बता ही दिया कि जिस समय सर्दी लग रही होगी उस समय गर्मी नहीं लग रही होगी, और जिस समय गर्मी लग रही होगी उस समय सर्दी नहीं लग रही होगी। तो सर्दी गर्मी में से एक होगा, तो एक कम हो गया, मतलब 22 में से एक साथ ये दोनों नहीं होंगे, इनमें से एक ही होगा। तो एक एक हम कम कर दें तो 21 बचे। ठीक है, अब और देखो कौन सा नहीं हो सकता एक साथ। इसमें 3 नाम आए हैं, चर्या, सैया और निषद्या। चर्या का मतलब है चल रहे हैं, जब चलते हैं, विहार करते हैं, उस समय जो परिचय होता है वो चर्या परिचय कहलाता है। दूसरा नाम आया सैया परिचय, जिस समय सो रहे हैं उस समय जो परिचय आता है वो सैया परिचय कहलाता है, लेटे हैं। और तीसरा नाम आया है निषद्या। निषद्या का मतलब जो बैठे हैं, आसन लगाए हैं, उस समय जो परिचय होता है। अब एक व्यक्ति जिस समय चल रहा होगा उस समय ना तो बैठा होगा ना लेटा होगा। जिस समय बैठा होगा उस समय ना तो चल रहा होगा ना सो रहा होगा। जिस समय सो रहा होगा उस समय ना तो चल रहा होगा ना बैठा होगा। मतलब इन 3 में से एक होगा किसी भी समय में, तो 2 ये कम हो जाएंगे। तो एक वहां सर्दी गर्मी में से कम हो गया और 2 यहाँ कम हो गए, चर्या, सैया और निषद्या में से। इस तरह 3 कम हो गए 22 में से, तो बचे 19। तो एक साथ होंगे, किसी को सारे एक साथ पूरे परिचय आ जाएं तो अधिकतम 19 आएंगे। 19 से ज्यादा किसी को भी एक साथ नहीं हो सकते हैं। हाँ, ऐसे बदल के हो सकते हैं कि जब बैठे हैं तो उस समय निषद्या परिचय है, फिर चलने लगे तो निषद्या नहीं रहेगा, चर्या परिचय हो जाएगा। फिर लेट गए तो निषद्या नहीं रहेगा, चर्या नहीं रहेगा, फिर हो जाएगा सैया परिचय। इसी तरह सर्दी गर्मी में से दोनों होंगे लेकिन एक साथ नहीं होंगे। कभी सर्दी परिचय हो सकता है, कभी गर्मी परिचय हो सकता है, ऐसे। तो एक साथ एक जीव के अधिकतम होंगे तो 19 होंगे, और कम से कम एक होगा तो एक होगा। मतलब एक से कम तो होता ही नहीं है। अगर एक से कम है तो परिचय ही नहीं है, फिर तो शून्य है। इसलिए परिचय होगा तो कम से कम एक या अधिक से अधिक 19। इस तरह आज परिचय जय के संबंध में विस्तार से आपने समझ लिया है। और अब आगे संवर का जो अंतिम कारण है चारित्र, उसके बारे में बताया जाएगा। आज की पढ़ाई का कार्य यहाँ पूर्ण होता है। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासाओं का समाधान कर लें और कल का पाठ सुना दें।